गरीब लड़का चिंटू पार्ट 2। अभी तक आपने देखा कि पिंटू की मां दर्द से चीख रही थी और मौसम बहुत ख़राब था। इसीलिए पिंटू अपने पापा को बुलाने के लिए घर का दरवाज़ा खोलता है, लेकिन घर के बाहर बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा होता है और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही होती है। अब आगे पिंटू काफ़ी घबराया हुआ था, लेकिन माँ की चीख ने उसे वहाँ रुकने ना दिया और पिंटू दरवाज़ा खोलकर तेज़ हवा को चीरते हुए गांव की तरफ दौड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके पापा मिले, जो कि शराब के नशे में धुत पड़े थे। पिंटू ने रोते हुए कहा, पापा पापा, माँ बुला रही है। लेकिन पापा का कोई जवाब ना आया। पिंटू और ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन पापा को होश नहीं आया। पिंटू वापस आ गया। जब माँ ने दर्द भरी आवाज़ में उससे पूछा तो पिंटू ने सब बता दिया कि पापा तो शराब पीकर बेहोश पड़े हैं। चूँकि पिंटू की दादी पिंटू से दूर उसके चाचा के यहाँ गई हुई थी और दादा भी साथ गए हुए थे, तो घर पर कोई नहीं था। अब पिंटू को पड़ोस वाली दादी की याद आई तो पिंटू भागा भागा पड़ोसन दादी को ले आया। दादी काफ़ी बुज़ुर्ग थीं, इसीलिए उन्हें काफ़ी तजुर्बा था गर्भवती स्त्री को संभालने का। समय कम था, इसलिए दादी ने दाई को ना बुलाने का निर्णय लिया और खुद ही कोशिश करने लगी। थोड़े समय बाद कमरे के अंदर से बच्चे की किलकारी की आवाज़ सुनाई दी। पिंटू सुनते ही खिलखिला उठा। अब दादी कमरे से बाहर आईं और बोली, बेटा तेरा छोटा भाई आया है, जाकर देख ले। अब पिंटू अंदर जाता है और छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। बारिश तूफान अब थोड़ा सा थम गया था, पर दादी सुबह तक पिंटू के घर पिंटू की माँ की देखभाल के लिए घर पर ही रहीं। सुबह हो चुकी थी और पिंटू के पापा भी घर पर आ चुके थे, जो अब नशे में नहीं थे। पिंटू ने अपने पापा से कहा कि पापा आप अच्छे इंसान नहीं हैं। पिंटू की माँ छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और बच्चे की सूरत देखकर रात की सारी घटना भूल जाती है और उस बच्चे को पिंटू के पापा को दे देती है कि देखो कितना प्यारा बच्चा है अपना। पिंटू के पापा भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन पिंटू पापा से बहुत नाराज़ था। पिंटू की मम्मी प्यार से उस छोटे बच्चे को चिंटू बुलाने लगती है और इसीलिए उस बच्चे का नाम चिंटू रख दिया जाता है। ये कहानी मुख्य रूप से चिंटू की है। चिंटू का बड़ा भाई इस कहानी में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाता है, इसीलिए ये दोनों पार्ट पिंटू के लिए समर्पित हैं। अब आगे के सारे भाग में चिंटू का किरदार मुख्य है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कृपया आगे की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।